10 दिन का सीज फायर, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में जंग रुकी है या बस रुकी हुई सांस है? सोचिए, 34 साल लगातार तनाव, टकराव और अचानक शांति की बात, यहीं पर कहानी पलटती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, मैंने अभी बात की लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, दोनों तैयार हो गए। 10 दिन बिना गोली, बिना हमला। लेकिन क्या इतनी आसानी से दुश्मनी खत्म हो जाती है या ये सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है? सोचिए, इतने सालों की नफरत क्या 10 दिन में मिट सकती है? सच तो यह है, सीज फायर का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ अगली चाल से पहले की खामोशी होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये 10 दिन एक नई शुरुआत बनेंगे या इतिहास का सबसे खतरनाक वीरान? क्योंकि जब बंदूकें चुप होती हैं, तब असली खेल शुरू होता है और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह लेबनान की राजधानी बेरूत का वही आसमान है जो इजरायली मिसाइलों का गवाह रहा है। यह वही आसमान है जो ड्रोन हमलों और इंटरसेप्टर की आवाज़ों से गूंजता रहता था। लेकिन आज इस आसमान में जो रोशनी आप देख रहे हैं, जो गूंज आप सुन रहे हैं, वह धमाकों की नहीं बल्कि पटाखों की है। आसमान पर नाचती ये रोशनियाँ डर पैदा करने की नहीं बल्कि खुशी जताने की हैं। जी हाँ, लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों के सीज फायर का समझौता हो चुका है। 34 बरस के बाद सुलह की यह पहल कदमी हुई है। जाहिर है इसकी खुशी बड़ी है, सुकून के ये पल बड़े हैं। ये पल लेबनान के लिए जितनी उम्मीदों के हैं, उतने ही इजराइल के लिए भी। देखिए, लेबनान की सड़कों पर बेधड़क लोग जश्न मना रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ लहरा रहे हैं। रात में भी ट्रैफिक ठीक ठाक है। परिवार के साथ अपनी कार में बैठे लोग इस सीज फायर का जश्न मना रहे हैं। सड़कों का यह पूरा नज़ारा लेबनान के शहर सीडोन का है। सीज फायर होने की घोषणा के साथ लेबनान अपनी तबाही को दुरुस्त करने में लग गया है। इजरायली हमले से जो पुल टूटा था, उसकी मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। इस पुल के टूटने से पूरा दक्षिणी इलाका लेबनान से कट गया था। 10 दिनों के सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा कि अभी अभी मेरी लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिनों के युद्ध विराम की शुरुआत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि 34 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधि यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारे विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले। मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के साथ मिलकर इजराइल और लेबनान के साथ काम करने का निर्देश दिया है, ताकि एक स्थायी शांति स्थापित की जा सके। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के कार्यालय ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा, आज दोपहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में संघर्ष विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों के लिए एक बार फिर से उनका आभार जताया। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में 10 दिवसीय सीज फायर पर सहमति जताई। उन्होंने इसे लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीज फायर से हमास अलग थलग हो जाएगा। इस सीज फायर को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा,
मुझे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इस महत्वपूर्ण समय में अच्छा व्यवहार करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण होगा। अब और हत्याएं नहीं, आखिरकार शांति होनी चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। आइए एक बार फिर से देखें सीज फायर के जश्न का माहौल और इसी पॉजिटिव नोट पर इस खबर के साथ विदा लूं, यह कामना करते हुए कि यह जो 10 दिन के सीज फायर का ऐलान हुआ है, ये वह स्थायी हो।